दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जो है जीवन भर अपने ज्ञान को जो है लोगों में बांटा, ताकि लोगों के अंदर से जो है अज्ञान को मिटाया जा सके और उनके भीतर ज्ञान के प्रकाश को पैदा किया जा सके, ताकि संसार के दूसरे लोगों को भी ज्ञान और निर्वाण का रास्ता दिखाया जा सके। और इस तरह बुद्ध ने जो अपना जीवन है वो लोगों को ज्ञान प्रदान करने में समर्पित कर दिया। वो जीवन भर जो है ज्ञान का उपदेश देते रहे। और दोस्तों, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को जो मानने वाले थे वो अपने सिद्धांतों को लेकर 2 भागों में बंट गए थे। इस तरह ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म को मानने वाले 2 संप्रदायों में विभक्त हो गए, जिसमें पहला संप्रदाय था हीनयान और दूसरा संप्रदाय था महायान। और दोस्तों, अगर आप हीनयान के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने हीनयान पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध संप्रदाय के दूसरे मत महायान के बारे में। तो दोस्तों, महायान एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमें अपने ज्ञान के द्वारा जो है लोगों का कल्याण करना चाहिए और अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि संसार के जो अन्य लोग हैं उनके अंदर से अज्ञानता को दूर किया जा सके, उनको भी ज्ञान का मार्ग दिखाया जा सके, ताकि उनको भी मोक्ष और निर्वाण का रास्ता प्राप्त हो। दोस्तों, महायान विचारधारा को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि अगर हमें जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमें अपने ज्ञान को जो है संसार के दूसरे लोगों में बांटना चाहिए। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि अगर अपनी जीवन में आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो आपका मन ये होता है कि मैं अपने ज्ञान को जो है लोगों में बांटूं, मैं भी दूसरों का इसके माध्यम से कल्याण करूं। और ठीक इसी प्रकार महायान को मानने वाले लोग ऐसी ही विचारधारा पर विश्वास करते हैं। तो जो भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो ऐसा मानते हैं कि हमें इस ज्ञान को जो है अन्य लोगों में बांटना है। और दोस्तों, ये मार्ग जो है गौतम बुद्ध का ही अनुसरण करता है। जैसे गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब उन्होंने कठोर साधना की थी, तो साधना प्राप्ति के बाद जब उनको ज्ञान मिला तो वो संसार के बीच में लौट आए और लोगों का मार्गदर्शन करने लगे, ताकि लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सके। इस तरह गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जो भी जाना था उन्होंने उसको जो है संसार के दूसरे लोगों में बांटा और इस तरह उन्होंने परोपकार का रास्ता चुना। और दोस्तों, इसी मार्ग को जो है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का मार्ग कहा गया है। बोधिसत्व में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उस व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि उस आत्मज्ञान को वो संसार के दूसरे लोगों में बांटे, दूसरे लोगों को भी इस ज्ञान से अवगत करवाए। और अगर कोई बौद्ध आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंचा है तो उसका यह भी कर्तव्य है कि वो संसार के दूसरे लोगों को भी उस स्थिति तक ले जाए, वो उनका मार्गदर्शन करे, उनको रास्ता दिखाए। लेकिन दोस्तों, हीनयान जो संप्रदाय है उसकी मान्यता इसके ठीक विपरीत है। वो ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, अपने भीतर का दीपक स्वयं जलाना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करके जो है स्वयं को मुक्ति और निर्वाण के रास्ते तक ले जाना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, महायान वाले हीनयान वालों को जो है स्वार्थी कहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी मुक्ति की परवाह है, ये संसार के अन्य लोगों के बारे में नहीं सोचते। हीनयान को मानने वाले जो लोग होते हैं वो बोधिसत्व के मार्ग पे विश्वास नहीं करते। जिस तरह बोधिसत्व में स्वयं ज्ञान प्राप्त करके संसार के दूसरे लोगों को भी ज्ञान का रास्ता दिखाया जाता है, वो इस तरह की बातों में यकीन नहीं करते। और इसीलिए महायान वाले जो लोग हैं वो हीनयान वालों को एक छोटी गाड़ी कहते हैं। अगर आप अर्थ की बात करें तो हीनयान का अर्थ होता है छोटी गाड़ी, यानी कि छोटा यान। इसको मानने वाले इसको अपनाकर सिर्फ इस संसार से पार जाना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने हित की सोचते हैं। इस तरह महायान वाले ऐसा मानते हैं कि जो हीनयान वाले लोग हैं वो अपने ज्ञान रूपी नाव का इस्तेमाल इस संसार के पार जाने के लिए करते हैं, वो सिर्फ इसका इस्तेमाल स्वयं की मुक्ति के लिए करते हैं, उनको संसार के दूसरे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जबकि महायान का अर्थ होता है बड़ी गाड़ी यानी बड़ा यान, यानी कि जो इसका नाविक होता है वो अपने ज्ञान रूपी नाव के सहारे संसार के दूसरे लोगों को भवसागर से पार लगाता है, यानी उनको निर्वाण का रास्ता दिखाता है। जिस तरह दोस्तों गौतम बुद्ध ने संसार के दूसरे लोगों को मार्गदर्शन दिखाया था, संसार के दूसरे लोगों की जो जीवन की नाव थी, बुद्ध जो है उस नाव के जो है सारथी बन गए थे। इस तरह महायान की जो विचारधारा है वो एक बड़ी नाव की तरह है, जिसमें संसार के दूसरे लोग बैठकर जो है भवसागर को पार कर सकते हैं, वो इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। महायान को मानने वाले जो लोग होते हैं उनको संसार के दूसरे लोगों की मुक्ति की परवाह रहती है, जबकि हीनयान को जो मानने वाले लोग होते हैं उनको सिर्फ स्वयं की मुक्ति की परवाह होती है। महायान की जो विचारधारा है वो ईश्वर में विश्वास करती है। महायान को जो मानने वाले लोग होते हैं वो भगवान बुद्ध को जो है ईश्वर के समान समझते हैं, यानी कि ये एक तरह का आस्तिक दर्शन है। महायान को मानने वाले जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि गौतम बुद्ध के अनेक अवतार हैं जो लोगों का कल्याण करते हैं। महायान को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। और दोस्तों, आज दुनिया में जितनी भी बुद्ध की मूर्ति हैं वो महायान वालों ने ही बनाई हैं। और महायान वाले ऐसा मानते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे वो शाश्वत थे। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा से थे, और
भविष्य में जो हमेशा रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महायान को मानने वाले जो लोग हैं वो आत्मा में विश्वास करते हैं, वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो तीर्थ यात्रा करने में विश्वास करते हैं। और दुनिया में जितने भी बौद्ध स्तूप बनवाए गए हैं वो महायान को मानने वाले लोगों ने ही बनवाए हैं। जबकि दोस्तों हीनयान वाले जो लोग होते हैं वो आत्मा, पुनर्जन्म और ईश्वर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। वो सिर्फ एक नास्तिक विचारधारा पर ही विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध को भी वो एक साधारण व्यक्ति या एक सिर्फ महापुरुष ही स्वीकार करते हैं। महायान को जो मानने वाले लोग हैं वो चीन, कोरिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों में पाए जाते हैं। महायान का ऐसा मत है कि कोई भी व्यक्ति एक ही जीवन में जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। साधारण से साधारण मनुष्य भी महायान के मार्ग में आसानी से चल सकता है, जबकि हीनयान जो है वो एक कठिन मार्ग है, इसमें सब व्यक्ति जो है नहीं चल सकते। इसीलिए महायान को जो है सहजयान का नाम दिया गया। सहजयान का अर्थ होता है इजी पाथ, आसान रास्ता। इस तरह दोस्तों अपनी सरलता और आसान क्रियाकलापों की वजह से महायान जो है दुनिया में ज़्यादा फेमस हुआ, ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और दुनिया में जो इसके मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या है 53%, यानी कि 53% अनुयायी जो है वो महायान को मानने वाले लोग हैं। अपनी पूजा पाठ और अपनी भक्ति की विचारधारा के कारण महायान जो है दुनिया में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। महायान में सबसे ज़्यादा बोधिसत्व पर विश्वास किया जाता है। इसको मानने वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो होता है बोधिसत्व को प्राप्त करना। और महायान को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक इस संसार के एक एक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम स्वयं निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेंगे। और दोस्तों इसी विचार को, इसी महान आदर्श को जो है बोधिसत्व का नाम दिया गया है। बोधिसत्व का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है, लेकिन वो अपने ज्ञान का जो इस्तेमाल है वो स्वयं के हित के लिए नहीं करता, बल्कि संसार के दूसरे लोगों को जो है रास्ता दिखाने में करता है। वो इसका इस्तेमाल संसार के दूसरे लोगों को जो है ज्ञान प्राप्ति में मदद के लिए करता है, यानी वो परोपकार का रास्ता चुनता है, वो स्वयं के स्वार्थ को नहीं देखता। महायान जो विचारधारा है दोस्तों वो एक प्रगतिशील विचारधारा है, यानी कि ये एक प्रोग्रेसिव विचारधारा है जिसमें समय के साथ नए नए विचारों को जो है शामिल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी महायान की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।